अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज भी हाज़िर हूँ फिर से कुछ नए आइडियाज़ के साथ, जो कि बिल्कुल ही घर में पड़े मटेरियल के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। कुछ दिन पहले मैंने चेज़ वैल्यू विज़िट किया था और वहाँ पे काफ़ी सारे मुझे नए आइटम्स नज़र आए, होम डेकोर और किचन के रिलेटेड क्रॉकरी वगैरह। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इस टाइम मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। वैसे चेज़ वैल्यू, चेज़ अप वगैरह तो हर सिटी में है, तो कुछ नॉलेज हो जाता है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे जो बड़े स्टोर होते हैं इनकी एक बात बड़ी अच्छी होती है कि आपको अपने बजट के हिसाब से चीज़ें पसंद कर सकते हैं। आपके सामने हर तरह की क्वालिटी की चीज़ होती है, लो क्वालिटी, मीडियम और हाई क्वालिटी। आपकी मर्ज़ी है और आपके बजट का हिसाब है, आप जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा होम डेकोर में काफ़ी सारी वैरायटी थी, जिससे मुझे भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले और कुछ आइडियाज़ तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी थी। सारी चीज़ें नो डाउट देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ एक्सपेंसिव भी बहुत थी। मैंने यहाँ पर देखे कुछ वॉशरूम सेट थे तो जो कि 6000 से स्टार्ट हो रहे थे और बड़े महंगे लगे और वो प्लास्टिक के थे। यहाँ पर आ जाते हैं होम डेकोर, और इधर एक प्यारा सा डेकोरेशन पीस जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसको देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मैंने हस्बैंड को बुला के दिखाया। मैंने कहा ये देखें, ये हमने बनाया था और ये घर में हैंग है। ये वाली जो बकेट है ना, ये छोटी सी डेकोरेशन पीस आटे के छलनी की मदद से इसको बनाया था। और ये देखिए मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जस्ट उन्होंने रस्सी को लपेट के उसमें फ्लावर लगा दिए और ये कितने प्यारे लग रहे थे देखने में। तो आप लोग बताएं आपको ये छोटा सा विज़िट हमारा कैसा लगा है, और कमेंट लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला आइडिया है वो ये है कि जब भी हमने चावल भिगो के रखने हैं उसका पानी वेस्ट नहीं करना। उसके पानी एक फ्री का फर्टिलाइज़र है, इसको आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपके घर में पौधे हैं, ख़ास करके मनी प्लांट्स हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे, तो आप कोशिश करें कि जो भी चावलों का पानी होता है वो अपने पौधों को डाला करें, मनी प्लांट्स को डाला करें। अगर ज़्यादा मिकदार में है तो इसमें आप और पानी मिक्स कर लें, सादा पानी मिक्स कर लें टूटी का। लेकिन अगर ऐसे ही डायरेक्ट भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह करके मैंने जो भी मेरे घर में मनी प्लांट थे, 2-3 थे, तो उनमें मैंने डाल दिया। और वैसे एक पौधा गमला पड़ा हुआ था, मुझे पौधों का शौक़ है, लेकिन मैंने रखे नहीं हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रखने की, और मेरी बेटी छोड़ती नहीं है, नीचे कहीं छोड़ती नहीं है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। और हमारे इर्द गिर्द काफ़ी पौधे हैं, ग्रीनरी है, तो बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ग्रीनरी भी, इनका ख्याल भी रखना चाहिए। चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ। दराज जो होते हैं हमारी घर की हिडन स्पेस होते हैं, जिसमें कुछ भी हम ऐसे ही रख देते हैं, ये भरता चला जाता है और इसको समझ नहीं आता इस सामान को कैसे ठिकाने लगाया जाए। यहाँ पर मैं आपके साथ इस दराज की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती हूँ। ये जो दराज है मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं किचन टॉवल वगैरह रख लेती हूँ। इसमें सिर्फ यही पूरे आते हैं। अगर तय लगा के इनको ऐसे ही रख दिया जाए ना तो यही पूरे आते हैं, मज़ीद किसी चीज़ को रखने की स्पेस नहीं बचती है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये खाली डब्बे हैं। ये कार्डबोर्ड काफ़ी मज़बूत भी हैं, तो इनको मैं यूज़ करूँगी। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखे हुए थे और समझ नहीं आ रही थी ये कैसे यूज़ किया जाए, और इनको फेंकने को भी दिल नहीं था। तो आपके घर में भी काफ़ी ऐसे डब्बे होंगे जिनको फेंकने को दिल नहीं करता, और उनको यूज़ करके आप अपने दराज को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मोबाइलों के डब्बे होते हैं, इनको हम काफ़ी टाइम तक संभाल के रखते हैं, सालों साल तक हमारे पास पड़े रहते हैं। मोबाइल ख़राब हो जाते हैं लेकिन डब्बे न्यू पड़े रहते हैं, और पड़े के पड़े ही रह जाने हैं, वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होंगे आपके। तो उनको भी आप दराज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि मैंने इस दराज को इन डब्बों की मदद से कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने दराज को खाली करके साफ़ कर लिया है। अगर चाहें तो इसमें शीट भी बिछाई जा सकती है, लेकिन ज़ीरो कॉस्ट पे रहना चाहते हैं तो इस तरह ही मुनासिब। जब मैंने इन वॉच के डब्बों को निकाला तो ये मेरे दराज के साइज़ के थे। अगर मैं इनको चौड़ाई में रखूँ तो ये बिल्कुल फिट आ रहे थे, अगर लंबाई में रखूँ तो थोड़ी स्पेस बचती थी। तो मैंने इनको चौड़ाई में ही रख लिया, क्योंकि उस तरह से बिल्कुल फिट आ रहे थे और हिल भी नहीं रहे थे, बिल्कुल फिक्स थे, जैसे बने ही इनके लिए हों। तो बस फिर मैंने इनको दोनों को इसमें रख लिया था। तीसरे मैंने यूज़ किया है मोबाइल फ़ोन का डब्बा खाली। इन वेस्टेड डब्बों के साथ हमने दराज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर क्या क्या रखना चाहेंगे। जो भी आपका ज़रूरत का सामान है आप वो भी रख सकते हैं। क्योंकि ये दराज मेरे बिल्कुल स्टोव के पास है, तो मैं कुकिंग करते हुए जो चीज़ें मुझे यूज़ होती हैं ज़्यादा, बस मैं वही इसमें रखना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे रखे हैं किचन टॉवल, उनको तय लगा के आप ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। एक डब्बे में वो पूरे आ जाएंगे,
दूसरे में हम अपनी रख लेंगे जितनी भी मेरे पास कटलरी कभी कभी कुकिंग करते हुए यूज़ करनी होती है, जो वो मैं इसमें रख सकती हूँ। छुरियाँ रख सकती हूँ और शॉपर वगैरह जो भी बड़े शॉपर होते हैं वो हम इसमें पॉलीथीन बैग वो भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं जी हमारे पास ये दराज ऑर्गेनाइज हो गया है वेस्टेड डब्बों के साथ। वैसे तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं मार्केट में जो कि दराज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बने हुए होते हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं जिससे आप अपने दराज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो दराज़ को हमने अपनी जगह पे फिक्स किया है। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। पैम्परों के बैग तो हर किसी के घर में ही आते हैं और इनके शापर काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि बड़े ब्रांड कभी भी क्वालिटी पे पैकिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी पैकिंग की जाए। तो हम इनको उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सामने रखना चाहें तो आप इनको उल्टा करके यूज़ कर लें। अगर आप नीचे कहीं रख रहे हैं तो इनको आप बिल्कुल ऐसे ही सीधा एज इट इज़ इस्तेमाल कर लें। मैं ये ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। मैंने इनकी डंडियाँ काटी हैं और इनको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अंदर मैंने एक कार्डबोर्ड मज़बूत सा डाल दिया, रख दिया। इसके अंदर मैं सब्जियाँ डालूँगी, इसमें आलू प्याज बड़ा गंद डालते हैं, टोकरियों में रखे हुए हैं ना, तो इनके छिलके या मिट्टी इधर उधर बिखरी रहती है। तो इन अगर पॉलीथीन, ये मज़बूत पॉलीथीन के बैग हैं, अगर इनमें डाल के रखा जाए तो आपकी मिट्टी भी नहीं बिखरेगी और इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसको आप, ये वॉशेबल होते हैं, इनको धो के दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। इन बैग्स को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपका वेजिटेबल या फ्रूट बॉक्स बिल्कुल बड़ा है तो उसमें आप अलग-अलग से पार्ट बना सकते हैं। 3-4 ऐसे बैग बना के रख दें तो अलग-अलग से आपका सामान उनके अंदर रहेगा। ये आइडिया आपको कैसा लगा है? सब्जियों को अगर लाड प्यार से संभाला नहीं जाए तो ये नाराज़ होकर ख़राब हो जाती हैं, तो इनको सही से संभालना बड़ा ज़रूरी है। धनिया काफ़ी मिकदार में आ गया था, चले इनको मिलकर स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, इसके नीचे टिशू बिछा लिया। धनिया को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और इनकी 3 तहें हम लगा लेंगे। जिस हिसाब से आपका कंटेनर है आप उस हिसाब से आप इनकी तहें लगाती जाएँ और मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस जी धनिया को हम डब्बे में स्टोर कर लिया टिशू पेपर के साथ। अगर टिशू पेपर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। टिशू से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्ट होगा वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, पानी वगैरह जो धनिया छोड़ेगा, तो इससे धनिया ख़राब नहीं होगा। आप 20-25 दिन तक धनिया को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता। तो अगली जो टिप है इसमें हम कंटेनर में, बड़े कंटेनर में धनिए को एक किचन टॉवल के अंदर लपेट के स्टोर करेंगे। अब जिन्होंने टिशू पेपर नहीं यूज़ करना वो किचन टॉवल यूज़ कर लें, कोई कपड़ा यूज़ कर लें, उसके अंदर आप इसको धनिए को 2-3 तहों में रख सकते हैं। इससे भी जितनी भी नमी होगी ये कपड़ा जज़ब कर लेगा अपने अंदर और आपका धनिया 20-25 दिन तक स्टोर रहेगा। आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ करते रहें। जो धनिया थोड़ा बहुत बच गया है या फिर सीज़न से आउट हो जाता है धनिया, तो शोरबे वाला सालन बेरौनक सा लगता है धनिए के बगैर। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बारीक बारीक धनिया काट लीजिए, डंडियाँ आप अलहदा कर दें मोटी मोटी और उनमें से पत्ते चुग लें। पत्ते चुन के आपने बारीक बारीक काट लेने हैं। काटने के बाद उनको आप, धूप इतनी सख्त लगी हुई है, धूप में रखें, धूप में रख के उनको सुखा लीजिए तो आपके पास ये धनिया बन जाएगा। हाँ, खुशबू नहीं आ सकती फ्रेश, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसे फ़्रेश धनिए का होता है, टेस्ट आता है जैसे। खुशबू खैर नहीं होगी सूखे हुए धनिए की, लेकिन आपका सालन बेरौनक नहीं लगेगा और धनिया टेस्ट भी देगा अपना। तो ये टिप आपको कैसी लगी है? तो धनिए को मैं धूप लगवा के सुखाऊंगी और जब ये सूखेगा ना तभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सूखने के बाद कैसा लगेगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रूम टेम्परेचर पे जिस तरह मर्जी रखें। इस तरह से आप पालक भी स्टोर कर सकते हैं, मेथी स्टोर कर सकते हैं। नलकियों का डब्बा खोलें तो ये उलझन का शिकार रहती हैं, हर वक्त एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं। तो इनको अलहदा करना बड़ा ही टाइम टेकिंग काम है, मुश्किल काम है और ये रोज़ रोज़ नहीं किया जा सकता। फिर हम कहते हैं कि दफ़ा हुए इद्दे ही प्यार हुए, हम नहीं कर सकते ये। खैर है, तो जी इसके लिए आसान टिप आपको बताती हूँ। आपने एक नलकी उठानी है, उसको ऊपर से छुरी के साथ कट लगाएं, एक धागा निकालें, ऊपर फंसा दें। ये फंसा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, तो इनकी लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो डबल टेप ले लें। डबल टेप को आप नलकियों वाले डब्बे के अंदर लगाएं। कार्डबोर्ड का डब्बा ले लें, प्लास्टिक का ले लें, तो इसके ऊपर आपने एक एक नलकी को जोड़ देना। ये नहीं है कि बस एक ही दफ़ा जुड़ेगी
और आप जब भी नलकी को निकालेंगे दोबारा उसी की जगह पे फिक्स करेंगे ना, तो ये दोबारा भी जुड़ जाएगी, अच्छी मज़बूत होती है। और जब ये डबल टेप थोड़ी ख़राब हो जाए तो फिर आप चेंज कर लें, क्योंकि हम रोज़ तो सारी नलकियाँ नहीं यूज़ करते, कभी कभी इनका इस्तेमाल होता है, या जिनका डेली काम होता है, कपड़े ही सिलाई करने होते हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मैंने काफ़ी हिलाया जुलाया, इधर उधर घुमाया है, तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिली, बिल्कुल फ़िक्स हो गई हैं। तो इतना तो डब्बे ने हिलना नहीं होता, एक ही जगह पे पड़े रहना है। तो ये थी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको कबाड़ से जुगाड़ कह सकते हैं आप, करके हमने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो आप लोगों को ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी हैं मुझे लाज़मी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।